प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एडू पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 324 EZ के बाकी क्वेश्चन को करेंगे। इसके हमने पीछे कुछ क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन इसके हमने पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। छठे क्वेश्चन से हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन का क्या पार्ट, ये क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि यदि रेखाएं आपके पास हैं, एक रेखा ये दे दी और एक रेखा ये दे दी। अब इसने कार्तीय रूप में दी है, ठीक है ना, सदिश रूप में नहीं दी, कार्तीय रूप में दी है। कह रहा है कि अगर ये लंबवत हों तो के का मान बताओ। तो देखिए बहुत आसान है, जो दी गई रेखाएं हैं ऐसे लिखो, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं कौन कौन सी हैं, x-1/-3, y-2/2k और z-3/2 और इसके साथ x-1/3k, y-1/1 और z-6/-5 ये दे रखी है ना। इनकी तुलना, दी गई रेखाएं की तुलना किससे करने पर, x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 बराबर z-z1/c1 तथा इसी तरीके से x-x2/a2 बराबर y-y2/b2 और बराबर z-z2/c2 से करने पर, ठीक है, से करने पर। देखिए पहली जो रेखा है इसकी तुलना हम इससे करेंगे, यहाँ से x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1, ठीक है, और a1 b1 c1 ये हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी जो रेखा है उसकी तुलना हम इससे करेंगे, x2 y2 z2 ये होंगे x2 y2 z2, a2 b2 c2 ये होंगे आपके नीचे वाले a2 b2 c2, ठीक है ना। तो आपके हमें जरूरत है सिर्फ a1 b1 c1 की, तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। a1-3 आ गया, b1 आपका 2 आ गया, 2k आ गया और c1 आपका 2 आ गया। इसी तरीके से a2 आपका कितना आ गया, 3k आ गया और b2 आपका कितना आ गया, 1 आ गया और c2 आपका कितना आ गया, -5 आ गया। a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। अब देखिए दो रेखाएं जो कार्तीय रूप में दी गई हों, वो अगर लंबवत हैं तो वो कब लंबवत होंगी, इसने कहा है लंबवत है ना। अगर वो लंबवत हैं, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत हैं तब तो क्या होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 3k प्लस 2k × 1 प्लस 2 × -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, -9k प्लस के 2k माइनस के 10 और इक्वल्स टू 0। कितने बचे, -7k और यहाँ पे ये 10 उधर चला गया, 10 आ गया और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -10/7, ठीक है। ये आपका हो जाएगा k की वैल्यू, k का मान ही वो पूछ रहा था, ठीक है ना, k का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सिक्स्थ का ख पार्ट क्या कहता है। कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया, है ना। यानी एक घटना ये हो गई जिसमें संख्याओं का योगफल 6 पाया गया और संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है तो दो घटनाएं मिलेंगी। अब जो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है जिस घटना की, उस घटना को हम ई मान लेंगे, है ना। माना घटनाएं, माना घटनाएं, आप कुछ भी मान सकते हैं उसको, ए मान लो, ई मान लो, ई1 मान लो, है ना, ई मान लेते हैं। घटना क्या है कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, है ना। यानी संख्या 4 का, हम ऐसे लिखेंगे, संख्या 4 का न्यूनतम यानी कम से कम एक बार, न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ये तो ई1 घटना हो गई। तो इसके अंदर चलो हम यही कहीं सेट बना लेते हैं ना। इसके अंदर आपके क्या क्या एलिमेंट आएंगे ई के अंदर। देखिए अगर आपने एक पासा उछाला, अब उस पासे पे कम से कम एक 4 तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी चल जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है पहले पासे पे 1 हो, दूसरे पासे पे 4 हो। अगर मैं दूसरे पासे पे 4 फिक्स कर दूं, है ना, तो 1 के साथ आया होगा, 2 के साथ आया होगा, 3 के साथ आया होगा, इसी तरीके से 5 के साथ भी आया होगा और 4 के साथ भी आया होगा और 6 के साथ भी आया होगा, ठीक है, ऐसे आया होगा। या फिर इनका उल्टा भी हो सकता है, 4 1 होगा या 4 2 होगा, 4 3 होगा। अब 4 4 तो एक बार आ ही चुका है, 4 5 होगा या 4 6 होगा, है ना। टोटल यही एलिमेंट आपके इसमें बनेंगे। अब आगे चलते हैं एफ इवेंट पर। एफ इवेंट क्या कहता है, ये कह रहा है कि प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, प्रकट हुई संख्याओं का योगफल
प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 है। तो इसका मतलब अब हमें इन दोनों पेयर, ऐसे पेयर लेने हैं जिनको जोड़ करके, जिनके एलिमेंट को जोड़ करके हमारा 6 आया हो, ठीक है ना। तो देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले अगर 1 आया होगा तो 1 के साथ क्या होगा कि योग 6 हो जाए, एक को 5 में जोड़ करके 6 बन जाएगा। अब 1 के साथ तो और ऐसा कोई है नहीं। अब 2 के साथ देखो, 2 के साथ 4 ऐसा हुआ होगा, और 3 के साथ 3 आया होगा बस, और 4 के साथ फिर 2 आया होगा, और फिर 5 के साथ 1 आया होगा, है ना। बस यही तो होंगे ना। अब अगर मैं देखता हूँ इनका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, 2 4 और 4 2, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रायिकता ऑफ ई ओवर एफ, यानी एफ हो चुका है, ई की प्रायिकता मुझे निकालनी है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला यही है, अपॉन पी ओवर एफ नीचे वाला। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है जितने ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर एलिमेंट हैं, और अपॉन टोटल यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। सैंपल स्पेस में कितने होंगे, 2 पासे उछाले गए ना, 2 पासे अगर उछाले गए हैं तो सैंपल स्पेस के अंदर 6 गुना 6, पहले पासे के 6 और दूसरे पासे के 6, इनके साथ मिलकर के 36 बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 2, और टोटल आउटकम्स 36। इसी तरीके से एफ के अंदर फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 36। तो ये कितनी आ जाएगी, 2/5 आपकी प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गया क्वेश्चन पर। बच्चों जो गया क्वेश्चन है आपका, ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लगभग सेम सा ही 324 बीबी में आया है, 9वें का ख है वहाँ पर, ठीक है ना। 9वें का ख है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है ना। हो सकता है वहाँ पर 3 इक्वेशन हो, यहाँ पर 2 ही इन इक्वेशन है ना, वहाँ यहाँ पे 2 हैं, वहाँ पे 3 इन इक्वेशन है, तो एक को हटा देना, इन 3 में 2 में कर लेना, ठीक है। कर लोगे आप, मुझे उम्मीद है। अब घ पर चलते हैं, ठीक है। ए ये है आपके पास, बी ये है, सी ये है। उसने 2 वेक्टर दिए हैं ना, उसने क्या दिए, 2 वेक्टर दिए, 3 वेक्टर दिए। ए वेक्टर दिया A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। फिर एक बी वेक्टर दिया है उसने, A2 सॉरी A1 A2 A3 दिए हैं उसने, A1 A2 और A3। इसी तरीके से ये B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप ये दिए हैं। और इसी तरीके से उसने दिया है सी वेक्टर, C1 आई कैप C2 जे कैप और C3 के कैप। अब वो ये पूछ रहा है तो दर्शाइए कि ये है। अब हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है ए वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। ये हमें दिखाना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, ए और बी प्लस सी का हमें क्रॉस दिखाना है। तो देखिए पहले बी प्लस सी अगर मैं निकालता हूँ, मैं बी प्लस सी पहले निकाल देता हूँ, है ना। अगर मैं बी प्लस सी देखूँ तो क्या बनेगा, बी प्लस सी, तो बी और सी को जोड़ना पड़ेगा, बी और सी को जोड़ना पड़ेगा। तो बी और सी क्या है मेरे पास, बी और सी, इनको जोड़ दूँ तो आई वाला आई में जुड़ जाएगा, जे वाला जे में, के वाला के में। जब आई वाला आई वाले में जुड़ेगा तो आई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, B1 प्लस C1 आई कैप, फिर प्लस लगेगा B2 प्लस C2 कैप, B2 प्लस C2 जे कैप, और फिर प्लस इसी तरह B3 प्लस C3, B3 प्लस C3 के कैप, ठीक है ना। ये आपका B प्लस सी बनेगा, बस ये रखना है यहाँ पर। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस B प्लस सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है सारणिक से, है ना। सारणिक हमारी क्या कहती है, सारणिक ये कहते हैं कि आई कैप लगाओ, जे कैप लगाओ, के कैप लगाओ। पहले वाले के यानी वेक्टर ए के जो मल्टीपल्स हैं A1 A2 A3, वो यहाँ पे लिख दो, A1 A2 A3। अब दूसरे वाले के यानी B प्लस सी के जो मल्टीपल्स हैं वो ये और ये यहाँ पे रख दो, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, और ये B3 प्लस C3, ठीक है। अब बच्चों स्थानिक की एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जो अवयव हैं, जो एलिमेंट हैं, वो इस तरीके से 2 टर्म के योग के रूप में लिखे हुए हैं, 2 पदों के योग के रूप में लिखे हुए हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी एक रो या एक कॉलम में, तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं। किस तरीके से, ऐसे देखिए, आई जे के A1 A2 A3 ये तो सेम रहेंगे, ठीक है, प्लस इसी तरीके से एक और आई जे के और A1 A2 A3 ये दोनों रो सेम रहेंगी। तीसरी रो में एक बार आप लिखोगे B1 B2 B3 यानी पहले वाले एलिमेंट B1 B2 B3, दूसरी रो में बीच में प्लस लगा करके, क्योंकि इन सब में प्लस है, अगर बीच में माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते, ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3, ये प्रॉपर्टी कहती है वो, ठीक है ना, सारणिक की प्रॉपर्टी। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यहीं पर रुक जाओ। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं।
देखिए राइट हैंड साइड कहता है कि हमें चाहिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अलग से निकालेंगे, ए क्रॉस बी मतलब आई जे के, और ए के मल्टीपल्स यहाँ लिख देंगे A1 A2 A3, और बी के मल्टीपल्स हम यहाँ लिख देंगे B1 B2 B3, ठीक है। और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। ए क्रॉस सी निकालना है तो फिर से यही करेंगे आई जे के, और ए के मल्टीपल्स कितने होंगे A1 A2 A3, और सी के मल्टीपल्स कितने हैं C1 C2 C3, यहाँ से देखिए C1 C2 C3, तो यहाँ पे लिख देंगे C1 C2 C3। अब देखिए क्या ये बराबर नहीं आ गई, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास वही आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इक्वल दिखानी थी, तो हमने इक्वल दिखा दी, जो ये है वही सेम ये है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः ये बात प्रूफ हो गई। हैंस ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, ये कह रहा है कि हल कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल अपॉन 2xy, है ना। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें ना वो दूसरे वाली फॉर्म बन रही डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस बराबर क्यू वाली, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे ये चेक कर पा रहा हूँ कि जितनी डिग्री ऊपर है उतनी ही डिग्री नीचे है, मीन्स इसकी घात, है ना। देखिए यहाँ पे दो ही हैं ऊपर दोनों की, मतलब पूरी टर्म की दो है ऊपर घात, और नीचे की भी घात दो है, एक इसकी क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, तो मल्टीप्लाई में तो घात इनकी जुड़ जाएगी, एक और एक दो हो जाएगी, तो घात इसकी भी दो है और उसकी भी दो है, तो ये कौन सा बन गया, होमोजीनियस इक्वेशन बन गया ना, समघातीय। समघातीय अवकल समीकरण है ये, तो इसको समघातीय से के तरीके से प्रूफ करेंगे। तो समघातीय में एक डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहे होता है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान ली। फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे y बराबर वी एक्स, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, इधर का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर का क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स का करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, प्लस एक्स का करेंगे एक्स एज इट इज, और वी का करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में तो डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड बराबर रख देते हैं, वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये वाली, और इक्वल ये वाली, इक्वल्स ये वाली। अब इसमें y की जगह वी एक्स पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी एक्स रखेंगे तो वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में आएगा 2x इंटू वी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये आएगा y प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ऊपर से कॉमन आ गया तो बच्चा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर है अपने पास, 2x स्क्वायर इंटू वी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, और अपॉन में आ जाएगा 2v, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स 1 माइनस वी स्क्वायर, है ना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब देखिए, अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, डी एक्स वाले इधर वी वाले इधर, तो ये 2v ऊपर आ जाएगा और 1 अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे डी एक्स इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पे डी वी भी है, ठीक है। अब दोनों ओर का समाकलन कर देंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, दोनों ओर का समाकलन करने से पहले ये ध्यान रखिए, अगर मैं इसको टी मानूंगा तो माइनस के 2v dv आएगा, है ना। देखिए दोनों ओर का मैंने समाकलन कर दिया, तो अगर मैं इसकी बात करूं लेट 1 माइनस वी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा मेरे पास t, मैंने मान लिया इसको, तो ये हो जाएगा माइनस के 2v dv इक्वल्स टू dt, तो ये माइनस क्या आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2v dv इक्वल्स टू माइनस के dt। तो यहाँ पे जब मैं इसको रखूँगा वापस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के डी टी, 2v dv की जगह माइनस के डी टी, तो माइनस बाहर और डी टी आ गया, और 1 अपॉन में आ जाएगा t, और इक्वल्स टू आ जाएगा समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब दोनों का हम समाकलन कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग टी की वैल्यू रख दो 1 अपॉन वी स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स, और ये हो जाएगा लॉग सी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको
अपॉन में पहुंचा देते हैं, ये हो जाएगा log 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर -1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा log एक्स सी। तो ये log से log हट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये बचेगा हमारे पास क्या, अभी ये बचेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस वी की जगह हम रखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स, क्योंकि हमने माना था वाई बराबर वी एक्स। तो v की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स, बस वो वैल्यू वापस पुट कर दी इसमें, है ना। अब इसकी पावर में क्या है -1 और इक्वल्स टू है आपके पास एक्स सी। यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर और इसकी पावर आएगी -1 और इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों अगर इसको +1 करना है ऊपर नीचे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये ऊपर ये नीचे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रूफ। प्रूफ क्या है, ये आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें का क्या है, यहाँ से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं ना। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है 8 नंबर का, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है 8 नंबर का, और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है 8 नंबर का, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्या क्वेश्चन पर। इसमें समीकरण दी गई है और ये कह रहा है कि आव्यूह विधि से इनको हल करना है, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे दी गई समीकरण में, दी गई समीकरण, समीकरण क्या दे रखी है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। आपकी ये जो इक्वेशन है आप इनको कहोगे कि समीकरण तो लिखी हुई है, आव्यूह रूप में लिखने पर या ए एक्स बराबर बी रूप में लिखने पर, ए एक्स बराबर बी रूप में लिखने पर इस रूप में कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाओगे ए, तो यहाँ से क्या होगा, जो एक्स वाई और जेड के मल्टीपल्स हैं, एक्स के मल्टीपल सारे यहाँ रखेंगे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये फिर 1 है, तो 1 2 1 ऐसे। फिर वाई के -1 +1 +1, तो -1 +1 +1। जेड के 1 -3 और 1, 1 -3 और 1, ये जेड के हो गए आपके पास। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स वाई जेड, जितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं तो 4 वेरिएबल लिखेंगे, 3 है तो 3 ही है ना हमारे पास, तो एक्स वाई जेड, तो तीनों एक्स वाई जेड लिख लेंगे। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स इधर की बनेगी 4 0 2, 4 0 2, ठीक है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास बी है, ये तीनों आव्यूह हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आव्यूह का हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ए आव्यूह का डिटर्मिनेंट आप निकालोगे वो आएगा 10, ठीक है। निकालना आप जानते ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं पिछले सेट्स में, तो आप वहाँ से उनको कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन अगर करना है जो जिसका प्रोसेस सेम हो, आप ये सीखना चाहते हो, तो 324 AX 2023 के पेपर में 324 AX में जाकर के आप वहाँ से सीख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने बिल्कुल डिटेल में करा रखा है एक एक चीज़, ठीक है ना। अब इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट, इसके सॉरी हाँ एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट के लिए इसके सहगुणनखंड हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो ए के सहगुणनखंडों के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए के सहगुणनखंडों के लिए, या ए के सहगुणनखंड। अब हमने सहगुणनखंड सारे निकाल दिए यहाँ पे अलग अलग, उनसे एक आव्यूह बनेगा, वो आव्यूह क्या होगा, ए के सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, फिर हम ये लिख देंगे से बना आव्यूह। वो आव्यूह क्या होगा, वो आव्यूह होगा बी। अब इस बी को आप चेक कर लेना, ठीक है, कि आपका यही आया क्या, ये 4 -5 और 1 2 0 -2 और -2 सॉरी +2 5 और 3, ये आपका बी आ गया। अब आपको बनाना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा, वो बी का परिवर्ताव्यूह होगा। बी का परिवर्ताव्यूह मतलब इसकी रो को कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, एडजॉइंट ए बन गया। अब इस एडजॉइंट ए से हमें निकालना है इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होगा हमारा इनवर्स होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो ये तो हो जाएगा 1/10, और एडजॉइंट ए आपकी ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगी ये वाली, ठीक है, लिख लेना आप। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्स वाई जेड का मान। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम एक इक्वेशन मान लेंगे। देखिए ये जो हमारे पास है ए एक्स बराबर बी, इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए ये चौथी इक्वेशन है ना। तो हम यहाँ कहेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ए एक्स बराबर बी, तो यहाँ से जब हम एक्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये ए मैट्रिक्स जब इधर जाएगी तो ये इन्वर्स हो जाएगी, ए इन्वर्स बी, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है। अब
ए इनवर्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये x है, x की वैल्यू है आपके पास एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू है आपके पास ये वाली 1/10, और यहाँ पे ये ऊपर वाली मैट्रिक्स एडजॉइंट वाली 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये आ गया। और इसके साथ b आएगा, b सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा, हमने बनाया था ये वाला 402, वो आएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 402। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगी मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, जब सारे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका ये 20 आ जाएगा, ये -10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी डिवाइड करोगे हर एलिमेंट को 10 से, तो आपका ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ आपके पास एक्स वाई जेड रखे हैं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो x बराबर आपके पास आ गया 2, y बराबर आपके पास -1 आ गया, और z बराबर आपके पास 1 आ गया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों ख क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ है, हमने इसको पहले भी किया है, तो इसको आप कहाँ करोगे, 324 BD में जाकर, वहाँ पे ये 9वें का क क्वेश्चन है, ये 324 BD 2023 का पेपर है। ठीक है ना, वहाँ से आप इसको कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी सबकी। ठीक है ना, अब 8वें के क क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये सारे आए हुए हैं, 8वें का क क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये 324 BA कोड में है, 324 BA कोड में 7वें का ख पार्ट है ये, तो आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। और इसका ख पार्ट कहाँ पे आया हुआ है, ये 324, ये वाला, ये 324 EY में आया है, ये तो अभी 324 EY तो 2024 का ही पेपर है, इसको वहाँ से करिए आप। 8वें के क का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है ना, अब चलते हैं 9वें के क पार्ट पर। ठीक है, देखिए 9 का क पार्ट ये कहता है कि आप इसका समाकलन निकालिए, x² + x + 1 अपॉन x + 2 और x² + 1 dx। देखिए ना तो इसके कोई फैक्टर हो रहे जो मैं इसके फैक्टर कर दूं और किसी एक फैक्टर को काट दूं, और ना ही ये ऊपर की डिग्री ज़्यादा है और नीचे की कम जिससे मैं इसको डिवाइड कर दूं, बल्कि ऊपर की डिग्री कम है और नीचे की डिग्री ज़्यादा है। नीचे की डिग्री हाईएस्ट 3 आएगी, मतलब x की हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो नीचे की डिग्री 3 आएगी जब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर की डिग्री 2 है, तो ऊपर की कम है नीचे की ज़्यादा, तो डिवाइड भी नहीं करेंगे, तो ये आंशिक भिन्न से होगा। ठीक है ना, तो हम इसको आंशिक भिन्न से करेंगे। हम मानते हैं, माना कि हमारे पास ये जो x² + x + 1 है अपॉन x + 2 और डिवाइड बाई सॉरी मल्टीप्लाई में x² + 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन, जो लीनियर फैक्टर है उसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a अपॉन, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके आगे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे bx + c फॉर्म में, bx + c अपॉन x² + 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये x² + x + 1 अपॉन ये सेम आएगा x + 2 x² + 1। यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो a के मल्टीप्लाई में आ जाएगा x² + 1 प्लस bx + c के मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका x + 2। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपके x + 2 और x² + 1। देखिए अगर मैं नीचे से ये कैंसिल आउट कर दूं तो आपका क्या बचेगा, ये x² + 1 बराबर ये बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए आप यहाँ से ये आपकी इक्वेशन आएगी x² x + 1 a इंटू x² + 1 और प्लस bx + c इंटू x + 2, इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, इसको बना लेते हैं 1, ये बना लेते हैं 1। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ से a की, b की और c की वैल्यू निकालनी है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई कर दें और कंपेयर करके निकाल लें, वो भी तरीका आसान है। ठीक है ना, या फिर आप x की वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यू रख करके a, b और c के मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, तो ये x² + x + 1 इक्वल्स टू ये क्या है, ax² + a प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा bx² + 2b प्लस 2bx और प्लस cx और प्लस 2c, कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो x² वाले हैं उनको तो एक जगह लिख लेता हूँ, a + b इंटू x², फिर जो x वाले हैं उनको एक जगह प्लस 2b + c इंटू x, और प्लस जो कांस्टेंट है उनको अलग लिख लेता हूँ, यानी a + 2c, ये अलग लिख लिए, और यहाँ से मिला मुझे x² + x + 1। अब अगर मैं तुलना करूँ, तुलना करने पर किसकी, गुणांकों की तुलना करने पर, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो x² के इधर गुणांक में है और जो x² के इधर गुणांक में है, गुना में है, तो वो इक्वल होंगे, यानी a + b इक्वल्स टू होगा 1। ठीक है, दूसरा जो x के इधर मल्टीप्लाई में है और जो x के इधर मल्टीप्लाई में है वो इक्वल होंगे, यानी 2b + c इक्वल्स टू ये भी 1। और तीसरा
ए प्लस 2c इक्वल्स टू, यानी ये कॉन्स्टेंट टर्म है और ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से हमको ए बी और सी के मान निकालने हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। हमारे पास ये 2b है, अगर मैं इसमें और इसमें से 2b एलिमिनेट कर दूं, ए और सी में इक्वेशन बनेगी, तो ए और सी की जो इक्वेशन बनेगी उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, है ना, आसान रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2a 2b और इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे क्या है 2b। अब ये 2b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2b की वैल्यू आएगी 1 माइनस सी, वो उठा करके यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 माइनस सी इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया 2a माइनस सी इक्वल्स टू, एक उधर चला गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, सी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो सी की वैल्यू आएगी 1, ये सी इधर ये इधर, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 1, ठीक है। अब ये 2a माइनस 1 उठा करके यहाँ रख दो, देखो हमने ये 2b की वैल्यू तो रखी यहाँ पर, तब जा करके ये आया। अब ये सी की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो इसमें, तो ये क्या आएगा a प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू आ गई 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 दूनी 4a माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5a, और 2 उधर जा करके हो जाएगा 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, a की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, इसको आप जो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख करके वैल्यू निकालते हैं उससे भी कर सकते हैं, यहीं से हो जाएगा वो, है ना, वो ज़्यादा आसान पड़ता है, ये मैंने पता नहीं कैसे चूज़ कर लिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप उसको कर लीजिएगा। और a की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे रख दें 2 इंटू ये a की वैल्यू वापस से यहीं पे रखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3/5 माइनस 1, 3 दूनी 6, 5 इधर, 6 में से 5 गया 1, 1/5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब ये c की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, ये c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2b इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1, ये कितना बचेगा 4/5, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 4/5, 2 से 1 काट देंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2/5, ठीक है ना। ये आपकी सारी वैल्यू आ गई। एक आपकी वैल्यू आ गई a की कितनी आ गई आपकी वैल्यू, a की मिली आपको 3/5, b की वैल्यू मिली आपको 2/5, और c की वैल्यू मिली आपको, c की वैल्यू कितनी मिली 1/5, है ना। ये कितना होगा 3 दूनी 6 माइनस 5, हाँ 1/5। अब देखिए इन सारी वैल्यूज़ को उठा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन वन में रखते हैं a की b की और c की, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ, यहाँ का भी यहाँ का भी। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये तो क्वेश्चन बन जाएगा और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समाकलन करने पर, ऐसे भी लिख दो, समाकलन करने पर ये क्या हो जाएगा आपका, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये तो इधर आ गया। और ऊपर जब हम यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/5 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, यहाँ पे रखा हमने 3/5 अपॉन एक्स प्लस 2 और इंटीग्रेशन कर दिया। अब b और c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है 2/5 एक्स प्लस c की वैल्यू है 1/5, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 3/5 ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, और प्लस जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, ठीक है। तो 2/5 अलग, ये आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से देखना ये हो जाएगा 3/5, 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 प्लस 2/5। देखिए अगर मैं ये देखता हूँ, ये इसको मैं t मानूँ तो 2x dx का डिफ्रेंशिएशन आएगा, यानी मुझे 2 चाहिए, तो ये 2 अंदर ही भेज देता हूँ, यहाँ 1 बचेगा बस, ये 2 मान लो अंदर ही चला गया, ये 2x अपॉन ये है तो 1 अपॉन टी का लॉग टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसको t मान करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1/5 ये हो गया आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये है आपका 9th का ख पार्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए 9th का ख पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ये हम ऐसा ही है जैसे 324 ई वाई में 5वें का क है, बस इस 16 की जगह वहाँ 25 दे रखा है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मैंने वहाँ पे किया इसी तरीके से आप इसको भी कर लेना, ये इजीली आप कर लोगे, मुझे पता है। अब आगे चलते हैं, देखिए ख क्वेश्चन पर चलते हैं। ख का सेकंड पार्ट क्या कहता है,
ये कह रहा है कि अगर मेरे पास e की पावर y 1 प्लस एक्स बराबर 1 है तो ये दर्शाओ ये होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं इसका निकालते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 1/x को अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/x को मैं चलो यहीं पे रखता हूँ और e की पावर y को मैं उधर भेज देता हूँ, e की पावर -y हो जाएगा। ठीक है, ये सही है ना। इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, ये आसान पड़ेगा। dw/2x dw/2x 1 का हो गया 0, x का हो गया 1, e की पावर -y का कितना हो गया -e की पावर -y और y का हो गया dy/dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, e की पावर -y को वापस से इधर ले आओ, आसान पड़ेगा। e की पावर -y को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर y पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा माइनस के dy/dx। ठीक है, एक बार और कर दो, इसका हो जाएगा आपका e की पावर y का e की पावर y और इनटू में आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन करें दोबारा और माइनस में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये माइनस अगर इधर की जगह मैं इधर ही लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन अगर ना भी लिखें, चलो अभी देखते हैं। अब dy/dx की वैल्यू देखो क्या होगी, अगर dy या ey की देख लो। देखो ये मान लो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब e की पावर y की जगह अगर मैं माइनस के dy/dx यहाँ पे रख दूँ तो देखो मुझे ये तो लाना है ना इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो मैं इसको रख देता हूँ माइनस के dy/dx और एक dy/dx यहाँ पहले से है और इक्वल्स टू में माइनस के d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ dy/dx का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू d2y/dx स्क्वायर। ठीक है ना, बस ये इधर दे रखा है इधर, तो इसको सही से लिख लो, d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर, ये उसने दे रखा है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, सारे ही बल्कि आसान है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो, मन किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।